हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग लाइट का चैप्टर पढ़ रहे थे, फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग प्रिज्म में डिस्पर्सन ऑफ लाइट और फिर बहुत सारे थ्योरी को हमने देखा वहाँ पे। अब हम लोग उसके आगे का टॉपिक चलते हैं। ये जो आपका लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है, पार्ट थर्ड है, जिसमें आपने 2 पार्ट पहले ही पढ़ के रखा है। तीसरा पार्ट आज स्टार्ट होने वाला है। तो इस पार्ट्स में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि टॉपिक का जो नाम है वो क्या है। तो टॉपिक का नाम है वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। ठीक है, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन का जो मतलब है वो आपको इस इंग्लिश नेम से ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। इंग्लिश नेम है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन का मतलब डेविएशन होना चाहिए। डेविएशंस कहने का मतलब विचलन, विचलन होना चाहिए बट विदाउट डिस्पर्सन, डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा गया है, अक्सर आप कहीं भी किसी भी प्रिज्म में आपने देखा क्या थ्योरी कि अगर हम प्रिज्म में किसी भी प्रिज्म में वाइट लाइट को इंटर करवाते हैं तो वाइट लाइट इंटर करने के बाद ये लाइट जो है वो इधर न जाके वो इधर भागता है और इधर आने के बाद वो 7 लाइट में बढ़ जाता है। वो 7 लाइट आप समझ रहे हो, वो मैंने 3 ही बनाया, आप 7 समझ लो कि वहाँ पे 7 अलग अलग कलर जो होता है वहाँ पे निकल जाता है। तो देखने से ये बात पता चलता है कि जब 7 वाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर में अगर बट रहा है तो इसका पहला मतलब तो ये है कि यहाँ पे डिस्पर्सन हो रहा है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यही तो है कि अगर व्हाइट लाइट अलग अलग कलर में बट रहा है तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट है यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, क्योंकि यहाँ अपवर्तन भी तो हुआ है यानी रिफ्रैक्शंस का थ्योरी। तो लाइट उधर न जाके लाइट इधर भागा है, तो किसी न किसी एंगल से लाइट दूसरे पाथ में चला गया है। लाइट इधर न जाके लाइट इधर गया है, तो सब कुछ न कुछ एंगल से गया। आपने पढ़ा ही था कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी एंगुलर डिस्पर्सन, डिस्पर्सिव पावर का थ्योरी, आपने ये सब पढ़ा था। तो उस यहाँ पे यानी किसी भी प्रिज्म में 2 तरह का फिनोमिनन हो रहा है। पहला जो फिनोमिनन हो रहा है वो डिस्पर्सन्स का हो रहा है यानी वर्ण विक्षेपण 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जा रहा है। दूसरा यहाँ पे एक और चीज क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरण अपने मेन रास्ते से भटक जा रहा है यानी विचलित हो जा रहा है, विचलन हो जा रहा है, डेविएशंस हो रहा है। यानी एक बात यहाँ पे क्लियर है कि किसी भी प्रिज्म में विचलन और वर्ण विक्षेपण यानी डेविएशंस, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं विचलन और वर्ण विक्षेपण दोनों होते हैं। ये भी हो रहे हैं, ये भी हो रहे हैं। विचलन कहने का मतलब डेविएशन और वर्ण विक्षेपण कहने का मतलब डिस्पर्सन। तो ये दोनों थ्योरी यानी किसी प्रिज्म में डेविएशन और डिस्पर्सन यानी विचलन और वर्ण विक्षेपण दोनों हो रहे हैं। लेकिन हमको कभी ऐसा जरूरत पड़ सकता है, वो जरूरत क्या होगा वो आगे हम आपको बताएंगे। ऐसा जरूरत पड़ सकता है मुझे, क्या वो जरूरत है कि हम चाहते हैं कि हम इस प्रिज्म में सिर्फ विचलन करवाएं, वर्ण विक्षेपण न करवाएं। यहाँ पे आप देख रहे हो प्रिज्म से दोनों चीज होगा, वो होना ही है, विचलन भी होना है, वर्ण विक्षेपण भी होता है। लेकिन मुझे ऐसा जरूरत है कि हम सिर्फ यहाँ पे प्रिज्म से विचलन ही करवाए, वर्ण विक्षेपण न करें, यानी वर्ण विक्षेपण होने ही नहीं दे। होगा तो दोनों, लेकिन हम चाहते हैं कि ये ना हो, सिर्फ ये हो, या तो ये भी चाह सकते हैं हम कि ये हो और ये नहीं हो, यानी दोनों फिनोमिनन यहाँ पे हो रहा है, दोनों घटना यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, विचलन और वर्ण विक्षेपण। हम चाहते हैं कि या तो अगर विचलन हो तो वर्ण विक्षेपण न हो, अगर वर्ण विक्षेपण हो न हो, अगर वर्ण विक्षेपण हो तो विचलन न हो। तो हम चाहते हैं कोई कि दोनों में से किसी एक को ही हम करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, कुछ तो प्रोसीजर अलग लगाना होगा। तो उस प्रोसीजर को किस तरह से लगाएंगे वही यहाँ पे थ्योरी पढ़ना है। एक हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, जिसको आप इंग्लिश में बोलोगे डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, यानी जिसमें डेविएशन होगा यानी विचलन, डेविएशन यानी विचलन, डेविएशन यानी विचलन होगा लेकिन डिस्पर्सन यानी वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। अगला वाला जो थ्योरी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विचलन, वर्ण विक्षेपण को यहाँ लिखेंगे, विचलन को यहाँ लिखेंगे, तो विचलन रहित वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन, यहाँ डिस्पर्सन चला जाएगा, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, यानी इसमें विचलन होना है, वर्ण विक्षेपण नहीं होना है। उसमें वर्ण विक्षेपण का होना है, विचलन का नहीं होना है। ऐसा हम चाहते हैं करवाना। अच्छा, इस चीज को करवाने के लिए हमको एक प्रिज्म से काम नहीं बनेगा। अगर हम चाहते हैं कि मेरा विचलन हो वर्ण विक्षेपण नहीं हो, या वर्ण विक्षेपण हो विचलन नहीं हो, तो मेरे पास 2 प्रिज्म का जरूरत होगा। हम 2 प्रिज्म के यूज से ही ऐसा कर सकते हैं। अगर आप एक प्रिज्म लोगे यानी नॉर्मली आप एक प्रिज्म लो, इसमें अगर आप लाइट डालोगे तो ये दोनों फिनोमिनन होना है। अगर आप चाहते हो कि कोई एक ही फिनोमिनन हो तो उस फिनोमिनन के लिए आपको 2 प्रिज्म लेने का जरूरत होगा, और वो भी दोनों प्रिज्म जो है अलग अलग एंगल्स के होंगे, जिसमें आपको बताया गया था एंगल ऑफ प्रिज्म, जो प्रिज्म का कोण होता है वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं यानी, और ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म बताया गया था। तो ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है
ठीक है। ये दो आप अलग अलग जब प्रिज्म ले रहे हो तो ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, दोनों अलग अलग एंगल्स पे होना चाहिए। अच्छा, एक और बात क्या, अगर आप दो प्रिज्म ले रहे हो तो दोनों प्रिज्म को कैसे रखे, एक दूसरे के कांटेक्ट में रखना है तो किस तरह से रखना है, तो दोनों को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में रखना है। यानी अगर एक प्रिज्म को अगर मैंने ऐसे रखा है तो दूसरे प्रिज्म को ऐसे रखना है, यानी कि दोनों का जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, यानी प्रिज्म का जो कोण है वो एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तभी ये काम बनेगा, तभी हम दोनों में से किसी एक फिनोमिनन को कर सकते हैं। किस तरह से, चलो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप स्पेस छोड़ोगे लिखने के लिए, जो इस डिस्प्ले पे लिखा हुआ है ये टॉपिक्स आप लिखने के बाद फिर ये फिगर जो हम अभी बना रहे हैं वो ड्रॉ करोगे, जो डेरिवेशन से वो करोगे। तो चलो हम करके दिखाते हैं आपको। पहले वहाँ पे आप स्पेस छोड़ लेना, जो आपके सामने डिस्प्ले पे शो कर रहा है, देख लो कितना स्पेस छोड़ना है उसके लिए, या तो फिर आप डायरेक्ट वीडियो को पॉज करके लिख लो, उसके बाद फिर ये आगे का जो था वो देख लेना। चलो देखते हैं। हम सबसे पहले अपने पास एक प्रिज्म लेते हैं, ठीक है, ये प्रिज्म है। अच्छा, इसके अपोजिट डायरेक्शंस में एंगल ऑफ प्रिज्म दोनों अपोजिट है, दो प्रिज्म मैंने एक दूसरे के कांटेक्ट में किया है। ये प्रिज्म, ये जो है वो क्राउन ग्लास का प्रिज्म बना है, ठीक है, प्रिज्म ऑफ क्राउन ग्लास, ठीक है। और ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म ऑफ फ्लिंट ग्लास, ठीक है। दो प्रिज्म है आपके सामने, एक प्रिज्म क्राउन ग्लास का बना हुआ है, एक प्रिज्म फ्लिंट ग्लास का बना हुआ है। हिंदी में भी इसको क्राउन ग्लास ही बोलेंगे और फ्लिंट ग्लास ही बोलेंगे, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास क्या है। तो दोनों ग्लास ही हैं, आपको पहले वाले चैप्टर्स में भी पढ़ाया गया था, दोनों ग्लास ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेज है थोड़ा सा। वो क्या है देखते हैं। आपने पढ़ा था अपवर्तनांक, आपने अपवर्तनांक का थ्योरी पढ़ा था, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। आपने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, काफ़ी काम है, स्नेल्स का लॉ इसी पे चलता है। अच्छा, उसके बाद इसको इंडिकेट करने के लिए मैंने बताया था कि इसको आप म्यू से या स्मॉल एन से इंडिकेट कर सकते हैं, म्यू या एन से। अच्छा, तो अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, डैट मीन्स वो सब्सटेंस हाईली डेंसिटी वाला है, ज़्यादा डेंसिटी है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसका डेंसिटी कम है, यही बताया गया था। तो यहाँ पे भी क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास में, क्राउन ग्लास एक ऐसा ग्लास होता है जिसकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है फ्लिंट ग्लास के कंपेरिजन में। इसका डेंसिटी कम होता है, इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। कहने का मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ठीक है, तो इसका डेंसिटी भी कम है, तो ये क्राउन ग्लास है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक जो है वो ज़्यादा है, ये हाईली डेंसिटी का होगा। यानी मुझे दो प्रिज्म लेना है जिसमें से पहले वाले प्रिज्म को कम डेंसिटी वाले टाइप्स के सब्सटेंस से बनाना है और दूसरे वाले को हाई डेंसिटी वाले सब्सटेंस से मिलाकर बनाना है, और दोनों को इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। अच्छा, ये क्राउन ग्लास है, तो इस प्रिज्म का ही नाम रख देते हैं हम C, यहाँ पे नाम रख देते हैं C। और ये फ्लिंट ग्लास है, तो इस प्रिज्म का हम F नाम रख दिए, ठीक है। हमने इसके नाम के, जिस चीज़ से ये बना है उसके बेस पर हम इसका नाम रख दिए। क्राउन ग्लास है C नाम रख दिए, फ्लिंट ग्लास है F नाम रख दिए, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका एंगल ऑफ प्रिज्म को हम A से इंडिकेट किए थे, आप किसी और चीज़ से भी इंडिकेट कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी। यहाँ F ना लिख के यहाँ पे F लिख देते हैं, समझ लेना ये फ्लिंट ग्लास है। तो यहाँ एंगल ऑफ प्रिज्म A है, तो यहाँ पे A' कर देते हैं। आप कुछ और भी लिख सकते हो, θ1 लिख दो, θ2 लिख दो, आपको जो मर्जी। ज़्यादातर A से इंडिकेट किया गया, एंगल ऑफ प्रिज्म नाम है इसीलिए, तो हम A से इंडिकेट कर दिए, A'। आप किसी और चीज़ से भी इंडिकेट कर सकते हो। मुझे करना क्या है, थ्योरी आपको समझ में आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब हम एक प्रिज्म से वाइट लाइट को इंटर करवा रहे हैं तो लाइट बाहर जाने के बाद दो तरह का फिनोमिनन दे रहा है। पहला तो वो विचलन करवा रहा है, और दूसरा वर्ण विक्षेपण यानी डेविएशन और डिस्पर्सन, यानी कि वो मुड़ भी रहा है, अपने रास्ते को छोड़ भी दे रहा है। दूसरा, लाइट को 7 अलग अलग रंगों में बांट भी दे रहा है। और हम चाहते हैं कि ये दोनों में से कोई एक ही फिनोमिनन हो, या तो विचलन हो तो ये नहीं हो, ये होना हो, ये हो तो ये नहीं हो। तो हम उसके लिए थ्योरी ला रहे हैं, और जिसमें पहला जो टॉपिक्स है उसमें हमने ये करवाया है कि विचलन को होने दे रहे हैं और इसको नहीं होने दे रहे हैं। और ऐसा करने के लिए हमको दो प्रिज्म का रिक्वायरमेंट है। दो प्रिज्म हमने लिया, दोनों का बेस एक दूसरे का अपोजिट, देखो इसका बेस नीचे है तो इसका ऊपर है, या फिर इसका एंगल ऑफ प्रिज्म नीचे हो, अपोजिट हो, सॉरी, एंगल ऑफ प्रिज्म अपोजिट है, इसका A है, इसका A'। क्राउन ग्लास मतलब कम डेंसिटी, फ्लिंट ग्लास मतलब हाईली डेंसिटी। क्लियर है ये टॉपिक्स? चलो अब आगे चलते हैं। अब हम इसमें व्हाइट लाइट इंटर करवाते हैं। ध्यान देना, यहीं से तो आपको समझना है।
व्हाइट लाइट इंटर करवाएं। व्हाइट लाइट इंटर करवाने के बाद अगर ये दोनों प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट में भी ऐसे जाता। मुझे तो लगता है ऐसे ही जाएगा, आपको क्या लगता है? आपके विचार से भी यही जाना चाहिए, है ना? तो अगर ये व्हाइट लाइट, क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो अगर वो मीडियम चेंज नहीं करता है तो रिफ्रैक्शन उसका नहीं होगा, यानी अपवर्तन नहीं होगा, तो वो लाइट अपने रास्ते को नहीं छोड़ेगा, वो सीधे ही चलते चला जाएगा। हाँ, अगर मीडियम चेंज किया तो रास्ता छोड़ेगा। तो अगर मान लो ये प्रिज्म नहीं होता और ये पूरा हवा होता तो लाइट सीधे चला जाता, बाहर का मीडियम एयर मान लेते, ठीक है। लेकिन इसके कारण से ये लाइट इधर ना जाके लाइट जाएगा इधर, ठीक है, लाइट जाएगा इधर। आप सोचो एक और लाइट ले लेते हैं। ऐसे तो 7 कलर होता है, लेकिन हम 7 कलर ना लेके हम यहाँ लिख देते हैं व्हाइट लाइट, हम 3 ही कलर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 7 कलर में फिगर में आपको समझना प्रॉब्लम होगा। इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझो कि यहाँ पे 7 को कलर है, जैसे जिसमें सबसे ऊपर जो था वो रेड था और सबसे नीचे वायलेट था, बीच में भी येलो था और बाकी बीच में जो कलर है वो है, मान लो है, ठीक है ना। हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे, नहीं तो फिगर थोड़ा सा ज़्यादा गैदरिंग हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो हम 3 ही कलर का यूज किया, ठीक है। 3 ही का यूज भी है क्योंकि जब आप कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेकंड लेक्चर्स वाले में आपने टॉपिक्स में जब पढ़ा था तो याद करो, वहाँ पे हम लोग 2 कलर के बीच का एंगल निकाले थे, रेड कलर, और फिर एक मीन कलर भी लिए थे, तो रेड, वायलेट और येलो। हालांकि आप कोई रेड येलो वायलेट के जगह दूसरा 2 और भी कोई कलर ले सकते हो, लेकिन समझाना जो आसान होता है रेड वायलेट पे, क्योंकि एक सबसे ऊपर है एक सबसे नीचे है और एक बीच में, तो समझाना आसान होता है। आप कोई भी 2 अलग कलर भी ले सकते हो, हालांकि ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर लग रहा है और आपके लिए भी समझ में आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगा। तो हम 3 ही कलर ले रहे हैं, बीच में भी कोई कलर होगा, वेबजियोर में जो भी आप कलर होगा। अभी फिलहाल हम 3 कलर ले रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर रेड, उसके बाद येलो, उसके बाद वायलेट। आपको बताया गया था कि रेड का डेविएशन सबसे कम होता है क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तो वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, तो उसका विचलन भी कम हो जाता है। तो सबसे ऊपर रेड रहता है और सबसे नीचे वायलेट, और बीच में बाकी जो कलर होता है रहना होता है वो रहता है। तो बीच में मैंने येलो डाला है, येलो तो होता ही बीच में। अब चलिए, ये जब लाइट यहाँ आया, आप सोचो ये प्रिज्म व्हाइट लाइट को 7 अलग कलर में डेविएट करके अपने बेस की तरफ मोड़ा। देखो अपने बेस की तरफ मोड़ दिया। अच्छा, अब ये जब प्रिज्म है, ये लाइट जो है, ये लाइट जब इस प्रिज्म को मिलेगा तो ये प्रिज्म देखो क्या करने वाला है, ध्यान देना। फिगर थोड़ा ड्रॉ कर ले हम, देखो जब ध्यान देना, जब ये और ये दोनों का सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है, जितना एंगल से ये लाइट को टर्न्स करके यहाँ लाया है, अगर उसी एंगल से लाइट को अगर यहाँ, क्योंकि मुझे क्या करवाना है, मुझे सिर्फ विचलन करवाना है, वर्ण विक्षेपण नहीं करवाना है, तो मुझे कोई एक ऐसा प्रोसीजर लगाना है जहां पे वर्ण विक्षेपण डिस्पर्सन की घटना ना हो। लेकिन एक बात तो पक्का है कि एक प्रिज्म किसी भी हाल में विचलन और वर्ण विक्षेपण, डेविएशन और डिस्पर्सन दोनों करवाएगा। तो जब हम उसमें डालें तो विचलन भी हो गया, पहले वाले प्रिज्म में विचलन भी हो गया, वर्ण विक्षेपण भी, यानी डेविएशन भी हो गया, डिस्पर्सन भी हो गया। हमको सिर्फ विचलन छोड़ देना है, डिस्पर्सन को हटा देना है। तो डिस्पर्सन जो 7 कलर में हमको मिल रहा था, अगर हम इसको हटा दें और यहाँ स्क्रीन लगा दे तो 7 कलर में मिल रहा था, यहाँ वर्ण विक्षेपण का घटना हो जा रहा था जो कि हमको नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे एक और प्रिज्म लगा दिए जो कि ये 7 अलग अलग कलर को वापस मिला देगा, क्योंकि ये उल्टा फॉर्म है। ये व्हाइट लाइट को 7 कलर में डिवाइड किया और ये 7 कलर वापस जब दूसरे वाले अपोजिट डायरेक्शंस में जाएगा तो वापस उसी एंगल से मुड़ के और वो एक पॉइंट पे मीट कर जाएगा। और यहाँ के बाद जब ये लाइट निकलेगा, ठीक है, तो ये व्हाइट कलर के फॉर्म में निकलेगा। और ये कब हो सकता है, हम लाइट्स को अलग अलग एंगल्स पे डाल के देखेंगे तो कोई ना कोई ऐसा सिचुएशंस आएगा जिसमें ये 7 कलर में बटा और फिर 7 कलर अगले प्रिज्म के कारण वापस व्हाइट लाइट में हो जाएगा और यहां से ये व्हाइट लाइट चला जाएगा। अब देखो, आप यहां खड़े हो, आपने यहां पे स्क्रीन लगा दिया, पर्दा लगा दिया, आपने दिया यहां से व्हाइट लाइट, बाहर निकल रहा है व्हाइट लाइट, समझ लो, यहां से व्हाइट लाइट आपने दिया, बाहर निकलने के बाद भी व्हाइट लाइट हो गया। यानी कहने का मतलब यही है कि मैंने व्हाइट दिया, व्हाइट ही निकला, 7 अलग अलग कलर नहीं निकला बाहर। तो हमको तो यही ना अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगा कि मैंने वहां पे प्रकाश 7 रंग में बटा ही नहीं, और 7 रंग में जब नहीं बटा तो वहां वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन का थ्योरी कहां से हुआ, नहीं हुआ।
ठीक है। तो यही करना है, यानी दो प्रिज्म में से एक प्रिज्म 7 कलर में बांटा और फिर अगला प्रिज्म उस सातों कलर को वापस मिक्स करके एक व्हाइट लाइट निकाल दिया, जिसके कारण से हमको बाहर जो कलर निकला व्हाइट के बाद व्हाइट ही निकला और हमको समझ में आया कि वहां पे वर्ण विक्षेपण का थ्योरी नहीं हुआ, यानी डिस्पर्सन नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या विचलन हुआ है? वर्ण विक्षेपण तो नहीं हुआ क्योंकि 7 कलर में नहीं बाहर निकला, लेकिन विचलन हुआ है। हाँ, तो विचलन हुआ है। देखो, लाइट अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट ये सीधे जाता, लेकिन इस दोनों प्रिज्म के कारण ये लाइट इधर से ऐसे होते हुए इधर गया। देखो, इतना एंगल से ये डिफ्लेक्ट कर गया। डेल्टा मैंने बोला था विचलन कोण को इंडिकेट करते हैं। अब बताओ, लाइट उधर न जाके लाइट इधर जा रहा है तो यहाँ पे एक एंगल जनरेट हो रहा है, कोई ना कोई एंगल से ये डिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी ये अपने रास्ते को छोड़ चुका है। तो देखो यहाँ पे विचलन, अगर रास्ते से भटक गया इसका मतलब विचलित हो गया, डेविएट हो गया। तो डेविएट तो हो रहा है लेकिन वर्ण विक्षेपण नहीं हो रहा है। कारण क्योंकि 7 रंग हमको नहीं मिला, जबकि एक प्रिज्म से दोनों हो रहा था। तो ये जो थ्योरी है यही है वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, यानी दो प्रिज्म के यूज से हम व्हाइट लाइट को इंटर करवाए, एक प्रिज्म से वो विचलन भी करवाया, वर्ण विक्षेपण भी करवाया, ये दोनों थ्योरी दिया। लेकिन फिर अनदर प्रिज्म अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, वापस उस 7 कलर को मिक्स कर दिया। करने के बाद जो रिजल्ट दिया वहां पे देखा गया कि विचलन हुआ, वर्ण विक्षेपण नहीं हुआ, और इस थ्योरी को बोला गया डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, यानी वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। समझ गए ये बात? अब इसका हम लोग कुछ फॉर्मूला एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, जिसके बेस पे हमको ये पता चलेगा कि हमको अगर इस तरह का सिचुएशंस लाना है तो हम एंगल कितना रखें, बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ के लिए हमको डेरिवेशन चाहिए। तो चलो आगे देखते हैं। चलिए, और वो क्या है, आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। पिछले वाले जो भी आपने 2 टॉपिक्स पढ़ा, 2 लेक्चर पढ़ा, उसमें ये चीज़ पढ़ना था। अच्छा, फिर आपने पढ़ा थीटा इक्वल टू कोई भी दो एंगल के बीच का डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, दोनों के बीच का एंगल अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो वो कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी एंगुलर डिस्पर्सन निकलता था। और इसको हम लोग सॉल्व करके ये भी लाए थे थ्योरी, याद करो क्या आया था। तो इसका आया था म्यू वी माइनस 1 इंटू ए और माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, यही थ्योरी आया था, जिसमें ए कॉमन लिए थे तो बचा था म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1 इंटू ए। ठीक है, तो 1 कैंसिल हुआ था और म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। शायद ये थ्योरी आपको याद हो, पिछले वाले क्लास में ही था कि डेल्टा का वैल्यू इतना और थीटा का वैल्यू मैंने 2 निकाला था, ये और सॉल्व करके ये एक और चीज़ मैंने निकाला था ओमेगा। ठीक है, ओमेगा का रिजल्ट आया था म्यू वी माइनस म्यू आर और अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ये तीनों थ्योरी यहाँ पे काम होने वाला है, तो हमने यहाँ पे साइड में लिख दिया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आते हैं। ये है विचलन, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण। ये है कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी एंगुलर डिस्पर्सन, और ये है वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूला आपके सामने मेंशन शो किया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं, 2 ग्लास है अपने पास, एक क्राउन ग्लास और एक फ्लिंट ग्लास। ठीक है, तो पहले क्राउन कांच सी के लिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा क्या लिखेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर क्राउन ग्लास सी। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं 3 कलर को मैंने यहाँ पे मेंशंस करा है, एक रेड, एक येलो और वायलेट। ठीक है, यही 3 का यूज है, तो हमने 3 लिया, आप 7 भी बना सकते हो। तो सबसे पहले सबके लिए बारी बारी से चलते हैं। अगर मुझे एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण का मान चाहिए तो पहले रेड का निकालें। ठीक है, फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो हम लिख सकते हैं म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, रेड कलर के लिए। इसी तरह से वायलेट के लिए लिख सकते हैं म्यू वी माइनस 1 इंटू ए वायलेट, और उसी तरह येलो के लिए लिख सकते हैं म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अच्छा, अगर मुझे ये तीनों चीज़ का वैल्यू अगर पता चल जाए तो मुझे अगर यहाँ अब लिखते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण का अगर वैल्यू निकालना हो, कोणीय वर्ण विक्षेपण। अब हमको ये बताओ कि कोणीय वर्ण विक्षेपण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो एंगुलर डिस्पर्सन। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा यहाँ लिखेगा एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्सन होता है क्या है? थीटा। और थीटा मैंने क्या बताया था? थीटा यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया। ठीक है, क्या बताया गया है? तो म्यू वी माइनस म्यू आर। ठीक है, देख लो, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। चलो लिखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखे ना, तो थीटा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर
इंटू ए। आप पूरा भी एक्सप्लेन करके निकाल सकते हो। ये क्राउन ग्लास का विचलन कौन हो गया, इस चीज़ को अगर वहाँ पे शो किया जाए उस फॉर्मूला पे अगर निकाला जाए, ठीक है, तो इसी तरह से निकलेगा, ठीक है। और क्योंकि निकाल के मैंने दिखाया भी था, एक्चुअल में थीटा का वैल्यू ये होता है, दो वर्णों के बीच का जो कोण का विचलन होता है, म्यू भी डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, जिसको आपने सॉल्व करके यहाँ पे निकाला, पहले वाले क्लास में भी निकाला था, जिसका रिजल्ट आता है म्यू भी माइनस म्यू आर, ठीक है, इंटू ए। समझ रहे हो ये बात? अच्छा, अब थोड़ा और बढ़ाते हैं, इस थ्योरी को थोड़ा और बढ़ाते हैं। अगर हम ऐसा लिख दें, ऐसा, तो इसके सॉल्यूशन में कोई चेंजिंग आने वाला है क्या? मैंने क्या लिखा, मैंने जो आपका रिजल्ट था वही मैंने लिखा है, बस इसमें हम म्यू वाई माइनस 1 से मल्टीप्लाई और म्यू वाई माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अपने मन से ही म्यू वाई माइनस 1 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। यानी किसी फंक्शंस में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 10 है अगर एक नंबर, आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20, और वापस 10 से डिवाइड कर दो, सॉरी 10, वापस फिर से 10 है एक नंबर, उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 20, और वापस 2 से डिवाइड कर दें तो वापस 10 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम कभी भी किसी भी फंक्शंस में जितना मल्टीप्लाई करें वापस उतना ही डिवाइड कर दे तो रिजल्ट्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो ये जो टर्म था वही था, उसमें हमने म्यू वाई माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आ गया। अच्छा, अब देखा जाए म्यू वी माइनस म्यू आर, यहाँ पे मैंने बताया था म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, आपने पहले निकाला था डिस्पर्सिव पावर, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, जिसको डिस्पर्सिव पावर बोला गया था, उसका ये फॉर्मूला होता है जिसको ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। तो हम क्या इसके जगह पर ध्यान देना, इसके जगह पर ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू कितना ए और इंटू कितना म्यू वाई माइनस 1। कहने का मतलब ये है कि हमको पता होता है कि ओमेगा का वैल्यू होता है म्यू वी माइनस म्यू आर और अपॉन म्यू वाई माइनस 1, ठीक है। तो इसके बेस पर मैंने यहाँ लिख दिया, और अगर इसको अरेंज किया जाए तो ए को यहीं छोड़ देते हैं, म्यू वाई माइनस 1 को यहाँ छोड़ देते हैं और ओमेगा को सबसे पीछे छोड़ देते हैं। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, और ये जो वैल्यू आया है वो किसका आया है, तो थीटा का, थीटा इक्वल टू ए इंटू म्यू वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है वो थीटा का वैल्यू आ गया, समझ गए। और आगे चलते हैं, ये तो मैंने सिर्फ अभी क्राउन कांच के लिए निकाला है, अभी भी मेरे पास एक ग्लास बचा हुआ है जिसका नाम है फ्लिंट ग्लास, ठीक है। तो चलो फ्लिंट ग्लास का निकालते हैं। अच्छा, उससे पहले यहाँ का जो टॉपिक है वो थोड़ा इरेज कर देते हैं, क्योंकि इसका तो आपने यूज़ देख ही लिया, थोड़ा सा और यूज है। देखिए, तो अब हम लोग फ्लिंट ग्लास के लिए पढ़ते हैं, और फ्लिंट कांच के लिए, ठीक है, यानी कि फॉर फ्लिंट ग्लास, आप इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा लिख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर निकाला जाए, ये थीटा है, यहाँ पे हम थीटा डैश लिख देते हैं, क्योंकि इसमें थीटा डिफ्लेक्शन हुआ तो इसमें थीटा डैश करते हैं, क्योंकि यहाँ के थ्योरी को हमने ए डैश लिया था। अच्छा, ए का काम इसी तरह से तो सारा रिजल्ट आएगा ना, सारा रिजल्ट वहाँ पे सेम आएगा, बस अंतर क्या आएगा, थीटा के जगह थीटा डैश लिख दिए, ए के जगह हम लोग ए डैश लिख देते हैं, म्यू वाई के जगह म्यू डैश वाई लिख सकते हैं, या लोग हर एक के लिए अलग अलग टर्म चेंज कर देते हैं, डैश लगा के सिर्फ इंडिकेट कर देते हैं, -1 और ओमेगा डैश। क्यों फालतू का फिर इतना बनाना है, टाइम सिर्फ लॉस होते जाएगा और कोई फायदा नहीं होगा। तो हम इसी के बेस पर आप समझ लो कि इसी के बेस पे जस्ट तो ऐसा ही बनेगा, सिर्फ डैश लगते चला जाएगा, क्योंकि मान लो अगर हम इसको आर लिखें, डेल्टा आर लिखें तो यहाँ पे डेल्टा डैश आर लिख देंगे, यहाँ अगर म्यू डैश आर लिखें तो वहाँ म्यू आर लिखें तो यहाँ म्यू डैश आर लिख देंगे। तो उसी के बेस पर मैंने बना दिया, यहाँ थीटा डैश। अब चूंकि हम जानते हैं कि इसका ट्रांसलेट तो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा कर ही लेगा, जानते हैं कि दोनों प्रिज्म में विचलन समान हुआ है, यानी सेम डेविएशन दोनों प्रिज्म में हुआ है। कारण सोचो, मान के चलो कि अगर ये व्हाइट लाइट जब इस प्रिज्म में घुसा, ठीक है, और इसका रेड कलर अगर 40 डिग्री के एंगल के साथ टर्न करता है, मान लो 40 डिग्री के साथ एंगल के साथ टर्न करता है, तो वापस ये प्रिज्म 40 डिग्री के एंगल के साथ वापस ले जाना चाहिए वहां। येलो का अगर कुछ और, यानी कहने का मतलब जितना एंगल से ये इधर आ रहा है उतना ही एंगल से वापस जाएगा, तभी तो ये लाइट जाके फिर वापस मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो 7 कलर में बढ़ चुका था।
और वो 7 कलर वापस फिर से अगले डायरेक्शन में, मतलब इधर वाले डायरेक्शन में अगर उसी एंगल से जाएगा तभी तो ये जितना भी कलर है वो सारा मिक्स होकर वापस व्हाइट बना देगा। तो थ्योरी यानी क्योंकि हमको करना है सिर्फ विचलन, ये नहीं करवाना है, और सिर्फ विचलन करवाने के लिए हमको 7 कलर को वापस मिला देना है। तो ये अगर 7 कलर को जितना एंगल से बांटा है वापस ये प्रिज्म उस 7 कलर को मिक्स कर दे उतना ही एंगल से, यानी कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बराबर होगा तभी तो ये पॉसिबल है। यानी जो फ्लिंट क्राउन ग्लास जितना एंगल से कर रहा है ये भी उतना ही एंगल से उसको डिफ्लेक्ट करना चाहिए। बस अंतर क्या है कि डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। अगर ये इस डायरेक्शन में कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन में कर रहा है, यानी कि थीटा जो है वो थीटा डैश के बराबर हो तभी ये सिचुएशंस पॉसिबल है। लेकिन इसमें हम माइनस लगा देंगे। क्यों माइनस लगा देंगे? माइनस इसलिए क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, ये नीचे की तरफ मुड़ रहा है, ये ऊपर की तरफ मुड़ रहा है, लेकिन दोनों सेम एंगल से मुड़ेगा तभी 7, पहले व्हाइट 7 में बटा फिर 7 व्हाइट में बन गया। ठीक है, अब देखो थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है a इंटू म्यू वाई माइनस 1, ठीक है, इंटू ओमेगा। थीटा डैश का वैल्यू पहले तो माइनस यहाँ लगा दे, थीटा डैश का वैल्यू जो है वो a डैश म्यू डैश वाई माइनस 1 ओमेगा डैश। ठीक है, a और a डैश को एक तरफ कर देते हैं, a अपॉन a डैश। ठीक है, माइनस बच जाएगा, क्या बचेगा? म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा डैश अपॉन, इसको इधर ले जाते हैं तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो फाइनल अपना जो रिजल्ट आ रहा है वो a अपॉन a डैश माइनस इसको ओमेगा और ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा को आगे लिख देते हैं और म्यू डैश वाई माइनस 1 और म्यू वाई माइनस 1 को पीछे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला जनरेट हो गया। यानी कि दो एंगल जो हमने दोनों प्रिज्म लिया, जिस एक प्रिज्म का क्राउन का था a एंगल ऑफ प्रिज्म और यहाँ एंगल ऑफ प्रिज्म था a डैश, ये दोनों का रेशियो इतना होना चाहिए। अच्छा, इस फॉर्मूला का यूज हम लोग करते हैं या इस पूरे थ्योरी का, जिसमें थ्योरी है वर्ण विक्षेपण रहित विचलन या डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, जिसमें विचलन यानी डेविएशन होनी चाहिए, वर्ण विक्षेपण नहीं होनी चाहिए, इसके लिए ये फॉर्मूला जनरेट हुआ। इसका यूज हम लोग करते हैं एरोमेटिक लेंसेज बनाने में। ठीक है, उससे पहले एक और बात समझ लो कि जब इस तरह का हम लोग दो लेंस का दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन करते हैं तो इसको इस संयोग को क्या बोला जाता है? अवर्णक संयोग। प्रिज्म का दो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें विचलन हो, वर्ण विक्षेपण नहीं हो, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग प्रिज्म का अवर्णक संयोग कहते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में एरोमेटिक कॉम्बिनेशंस बोला जाता है। यानी दो प्रिज्म को कांटेक्ट करके अगर विचलन करवा रहे हैं यानी डेविएशंस करवा रहे हैं, डिस्पर्सन नहीं करवा रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशंस अवर्णक संयोग यानी एरोमेटिक कॉम्बिनेशंस कहलाता है। जो आपको डिफिनीशन दिया गया है पहले, जो हम आपको कुछ शुरुआत जब किए थे तो वहाँ पे जो डिफिनीशन दिया गया उस डिफिनीशन में ये चीज़ मेंशन भी किया हुआ होगा। अच्छा, ये आप समझ गए। और हम क्या बताएं कि इस थ्योरी का यूज हम लोग करते हैं एरोमेटिक लेंसेज बनाने में। अच्छा, एरोमेटिक लेंसेज बनाने में इसका यूज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं? आप समझो कि मान के चलो कि अगर आप दो लेंस का कॉम्बिनेशन कर रहे हो और अगर वो लेंस में हम अगर व्हाइट लाइट देने के बाद वो डिफ्लेक्ट तो करें यानी डेविएशन विचलन लाइट का करवा दे, और लाइट विचलन करवाने के साथ साथ अगर वो 7 रंग में भी उसको बांट दे। सोचने वाली बात है, आप चश्मा पहने हो लेंस का, ठीक है, वो आपको दिख नहीं रहा था, आप चश्मा पहन लिए, तो लाइट टर्न्स होके किसी तरह से आपके आंख के रेटिना पे इमेज बना दे रहा है लेंस। लेकिन उसमें एक और प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि व्हाइट लाइट जब इंटर कर रहा है तो डिफ्लेक्शंस के साथ साथ यानी डेविएशंस के साथ साथ वो 7 अलग अलग कलर में भी बढ़ जा रहा है। तो आपका आंख कंफ्यूज हो जाएगा ना कि सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो किस कलर का है, क्योंकि व्हाइट कलर जो है वो 7 अलग अलग रंग में भी आपको दिखाई देने लगेगा। तो हमको लेंस में भी एक ऐसा प्रोसीजर चाहिए जिसमें अगर लाइट एंट्री करे तो सिर्फ डेविएशन हो यानी सिर्फ विचलन हो, यानी कि विचलन हो के रेटिना पे इमेज जाके फॉर्म हो जाए, ना कि जो कलर आ रहा है वह 7 कलर में बढ़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो फिर कोई और कलर आ रहा है हमारे आंख में जो कि 2 अलग अलग कलर का कॉम्बिनेशन है, जब उस लेंस से होके पास हुआ तो मेरे पास 2 अलग अलग कलर अंदर आंख में जा रहा है, तो थोड़ा सा माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि किस कलर का है। तो लेंस बनाने के लिए इस थ्योरी का यूज करता है। लेंस में भी ऐसा ही करना होता है, एंगल्स को चेंज कर करके हम लोग इस तरह का थ्योरी देते हैं जिसमें से लाइट एंटर्स करने के बाद पहला लेंस या पहला प्रिज्म विचलन भी करवा देता है और
वर्ण विक्षेपण भी करवाता है, यानी डिस्पर्सन डेविएशन दोनों करवाता है, लेकिन दूसरा प्रिज्म वापस उसको एक जगह पे मोड़ के डिस्पर्सन को खत्म कर देता है और विचलन को रहने देता है। तो ये जो थ्योरी है ये आपका वर्ण विक्षेपण रहित विचलन यानी डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका थ्योरी को आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा टॉपिक में चलते हैं। पहला टॉपिक तो आपने पढ़ा ही कि पहला जो टॉपिक्स पढ़ा जिसपे आपने विचलन करवाया यानी डेविएशंस करवाया, लेकिन वर्ण विक्षेपण को नहीं होने दिया यानी डिस्पर्सन्स को नहीं होने दिया, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं, हमने क्या बोला कि प्रिज्म से अगर गुजारोगे तो दोनों चीज़ होने वाला है, विचलन भी होने वाला है और वर्ण विक्षेपण भी होने वाला है, ठीक है। विचलन मतलब वो अपने पाथ से मुड़ जाएगा, ठीक है, और वर्ण विक्षेपण का मतलब वो अलग अलग रंगों में बट जाएगा, ठीक है। और ये दोनों होना है प्रिज्म से, होगा ही। पिछले वाले थ्योरी में हमने इसको होने दिया, इसको नहीं होने दिया। अब इस वाले थ्योरी में अब हम इसको होने देना चाहते हैं और इसको नहीं होने देना चाहते हैं, ठीक है। प्रोसीजर सब कुछ सेम है, जैसे आपने वहां किया, दो प्रिज्म को उलट के रख दिया, लाइट को एंट्री करवाया, सेम थ्योरी था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर करेंगे, बाकी सब कुछ सेम होगा। क्या होगा देखिए, यहाँ पे फिर आप स्पेस छोड़ना, जो आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है वो डिफिनेशंस आपको यहाँ पे लिख देना है, और उसके बाद फिर ये फिगर ड्रॉ करके डेरिवेशंस निकालना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम आपके सामने वापस एक प्रिज्म बना दें जैसे उसमें मैंने बनाया था, और आप फिर से याद रख लो ये आपका क्राउन ग्लास है, तो हम इसका नाम सी रख देते हैं, और उसके अपोजिट में फिर एक दूसरा प्रिज्म रख देते हैं जिसका नाम रख देते हैं एफ, फ्लिंट ग्लास है, ठीक है। सेम दिख रहा है, यहाँ पे इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए है और यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म ए डैश है। आप समझ में आ रहा होगा कि सब कुछ सेम है, ठीक है। बस करना क्या है कि मैंने वहाँ पे लाइट को यहाँ एंट्री करवाया था, यहाँ पे, यानी थोड़ा नीचे में। अब और नीचे करो और आपके लिए फ़ायदा है। अब लाइट को थोड़ा ज़्यादा एवब में इंसिडेंट करवाना है, थोड़ा ऊपर। आप जितना नीचे करोगे तो पिछले वाला थ्योरी आएगा, और आप जितने लाइट्स को ऊपर एंट्री करवाओगे ये वाला थ्योरी आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे एंट्री करवाए। अच्छा, एंट्री करवाने के बाद अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट सीधे जाता, जैसे आपने पिछले वाले थ्योरी में पढ़ा कि अगर हम व्हाइट लाइट यहाँ से इंटर्स करवा रहे हैं तो ये सीधे ही जाएगा। कब? जब ये प्रिज्म नहीं होता, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं होता। लेकिन ये प्रिज्म है तो हालांकि उधर नहीं जाएगा। चलो तो वापस ये लाइट किधर जाएगा? इधर जाएगा, ठीक है। 7 लाइट होता है, हम 3 लाइट ले रहे हैं, समझ रहे हो आप 3 लाइट क्यों ले रहे हैं? पिछले बार में भी बताया था कि फिर 7 लाइट में गैदरिंग हो जाएगा और उस सब का ज़रूरत भी नहीं है, तो इतना में ही हम लोग काम चला लेते हैं। अच्छा, तो ये लाइट इधर गया, वहाँ पे क्या हुआ था? ये सब लाइट मुड़ गया था, और मुड़ने के बाद यहीं पे यानी कि इस प्रिज्म के अंदर ही, ठीक है, आप यहाँ पे देखो, इस प्रिज्म के अंदर ही ये सारा जो लाइट था वो जाके मिक्स कर गया था, ठीक है। और मिक्स करने के बाद बाहर जो निकला था वो वाइट लाइट निकला था। यहाँ पे क्या होगा आप देखो, यहाँ पे क्या होगा? ये सबसे पहले ये रेड कलर है, ठीक है, नीचे वाला वायलेट कलर है, और ये येलो, क्योंकि सबसे ऊपर रेड होता है। ये कुछ ज़्यादा ही डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब देखो, ये थ्योरी को समझो, ये कुछ ज़्यादा ही डिफ्लेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ गया, ध्यान देना। उसके बाद 1 मिनट, थोड़ा तिरछा हो गया है, ये वायलेट, रेड, येलो, ये हुआ। वहां पे क्या हुआ था? ये लाइट प्रिज्म के अंदर ही सारा मिल गया, मिलने के बाद जो बाहर निकला लाइट, ठीक है, सिर्फ डेविएट होकर रह गया। लेकिन यहाँ पे जो लाइट है वो मिला नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये लाइट लगातार चलते गया। और आप सबसे पहले ये बताओ कि किसी भी प्रिज्म में सबसे ज़्यादा डेविएशन किस कलर का होता है? तो आपने देखा था कि रेड कलर सबसे ऊपर रहता है और वायलेट कलर सबसे नीचे जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो डिफ्लेक्शन होता है, सबसे ज़्यादा जो डिविएशन होता है वो वायलेट का होता है और सबसे कम रेड का होता है। आपको यहाँ देख के भी समझ में आ रहा होगा कि ये प्रिज्म में ऐसा सिचुएशन है जिसमें रेड ऊपर है, वायलेट नीचे, यानी वायलेट ज़्यादा डेविएट किया है, रेड कम डेविएट किया, और यही तो होता है। और अगले वाले प्रिज्म में भी मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे
पे डिस्पर्सन करवाना है यानी वर्ण विक्षेपण करवाना है, यानी अगर 7 कलर में लाइट बटा है तो 7 कलर में ही रह जाए, ठीक है। तो हम और 7 कलर में ही रह जाए, वो ये न कि फिर वापस मिलके व्हाइट लाइट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, 7 कलर में ही रह जाना चाहिए। तो 7 कलर तो ये बांट दिया, ठीक है, तो 7 कलर में ही इसको रखना है। चलो रखते हैं, तो कैसे रखेंगे, ये 7 कलर में यहाँ आया, फिर यहाँ से जब ये डिफ्लेक्ट किया तो ये प्रिज्म के अंदर में नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ये प्रिज्म के बाहर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे ये प्रिज्म के बाहर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो भी देखो अलग अलग एंगल से इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ से ये वाला लाइट यहाँ पे मिलने के बाद यहाँ पे हो सकता है अगर मिल भी जाए तो व्हाइट एक डॉटेड बनेगा, लेकिन यहाँ से लाइट वापस जो है वो अलग अलग डायरेक्शंस में शो कर रहा है, क्योंकि अंदर में प्रिज्म अब कुछ कर ही नहीं रहा, प्रिज्म तो सिर्फ वहां से उसको अपवर्तित करवा दिया, रिफ्रैक्टेड करवा दिया और यहाँ लाके पहुंचा दिया। यहाँ आने के बाद आप देखो, जब हम यहाँ पे एक डिस्प्ले लगा देंगे, ठीक है, तो इस डिस्प्ले पर ये आने वाली जितने भी किरणें हैं यहाँ के वायलेट, येलो और रेड के फॉर्म में बन गया, और बाकी जो और भी जो बीच में जो बाकी 4 कलर बचे थे वो चारों कलर भी यहाँ अलग अलग एंगल पर दिखाई देंगे। तो जब बाहर निकलने वाला कलर हर एक रंग में दिखाई दे, इसका मतलब डिस्पर्सन का थ्योरी हो गया यहाँ पे। यानी कहने का मतलब यही है कि हमको इसमें लाइट को इसी तरह से इंसिडेंट करवाना है, इस सिचुएशंस में ही इंसिडेंट करवाना है कि अगर पहला प्रिज्म अगर इसको 7 कलर में बांटता है तो फिर अगले प्रिज्म उसको मिलाए नहीं वापस, वो 7 कलर में ही छोड़ दे उसको, ठीक है। और करने के बाद जब स्क्रीन पे हमको 7 कलर मिलेगा, डिस्पर्सन्स का थ्योरी हो जाएगा। लेकिन डिस्पर्सन्स का थ्योरी तो हो चुका है, लेकिन हम अभी भी चाहते हैं कि डेविएशन ना हो। तो डेविएशन न कब होगा, तो यहाँ पे डेविएशन हुआ है कि नहीं, ये चीज हमको देखना है कि डिस्पर्सन तो मैंने करवा दिया, लेकिन यहाँ पे डेविएशन नहीं होना चाहिए, तो डेविएशन देखना है। तो डेविएशन आप देखो, आप बताओ, सोचने वाली बात है कि अगर ये कलर है, मिड से ही लेते हैं, मिड वाले थ्योरी से हम लोग ले लेते हैं। ये मिड वाला थ्योरी, मिड जो आपका जो मेन कलर कहा जाता है जिसको हम येलो कलर कहते हैं, और व्हाइट कलर का ये सिचुएशंस था और येलो कलर का ये सिचुएशंस था। ये दोनों लाइन आपको पैरेलल दिख रहे होंगे, और जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होता है इसका मतलब कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, और कभी भी अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा इसका मतलब ये एंगल से डिफ्लेक्ट नहीं होगा। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ चल जाए और दूसरा ऑब्जेक्ट, एक लाइट यहाँ से न जाके एक लाइट, वही लाइट इधर से चला गया, तो इसका मतलब ये अपना डायरेक्शंस को डिफ्लेक्ट नहीं किया, अभी भी इसी डायरेक्शंस में जा रहा है, पहले भी इसी डायरेक्शंस में जा रहा था। हाँ, ये डायरेक्शंस कब चेंज होगा, जब इधर से न जाके वो इधर से चला गया, तो ये किसी न किसी एंगल से डिफ्लेक्ट किया। कारण क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, पता चल जाएगा कितना एंगल से डिफ्लेक्ट किया। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अगर इधर न जाके वो इधर चला गया तो कितना एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, तो ये कहीं पीछे जाके मिल जाएगा, इतना एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन अगर दोनों अगर पैरेलल है तो हम यही बोल सकते हैं कि दोनों अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, पूरब डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो दोनों पूरब डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे इधर चला जाए इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पूरब से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर गया। तो कभी भी दो पैरेलल लाइन का मतलब ही होता है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, किसी भी एंगल पे वो फॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब है कि वो डिफ्लेक्ट नहीं किया है, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला लाइट और येलो कलर में अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों पैरेलल है, और दोनों पैरेलल के दौरान अगर देखा जाए तो यही कहा जा सकता है कि जब दोनों लाइन पैरेलल है इसका मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। जबकि आप पिछले वाले फिगर में देखो, इस वाले फिगर में क्या था कि ये पहले ही यहाँ पे मिलने के बाद ये 7 कलर में मिला। अच्छा, यहाँ पे भी, यहाँ पे ये दोनों जो कलर था, ये दोनों कलर पैरेलल नहीं था, ये जो सिचुएशन था और ये पैरेलल नहीं है, देख सकते हो, क्योंकि ये जाके यहाँ पे मिला है, ये देखो ऐसे तिरछे जा रहा था, तभी तो यहाँ पे मीट किया है। लेकिन यहाँ और उसके बाद ये जब व्हाइट लाइट में बढ़ गया, ये जाके फिर एक इंटरसेक्ट कर दिया, एक एंगल फॉर्म कर दिया। लेकिन यहाँ वाले थ्योरी में आप देखो, ये जो लाइट है वो सीधे ये जाता, ये सिचुएशंस है, ये वाला लाइट इसके पैरेलल दिख रहा है, ये ऐसे सीधे सीधे गया है, और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। फिर आप सोचिएगा कि सर तो फिर आप व्हाइट, उसमें तो आप व्हाइट लाइट था, व्हाइट लाइट को मिक्स करवा के फिर आप व्हाइट लाइट से ही कंपेरिजन करके देखें। तो देखने वाली बात है, अब वापस फिर से इस वीडियो को, इस पिक्चर को देखो कि मैंने प्रिज्म के अंदर ही इसको करवा दिया था मीट, और बाहर निकला जो व्हाइट लाइट निकला, तो हमको सिर्फ इसी कलर से मतलब रखना था। लेकिन अगर मान के चलो कि ऐसा हो जाए
ये अंदर में इंटरसेक्ट ना करके बाहर में इंटरसेक्ट करना है, तो हमको इसमें सारे कॉम्बिनेशन से मतलब नहीं रखना है, हमको उसके मिड से मतलब रखना है, येलो से। तो ये जो येलो कलर होता है, येलो कलर से इसका कंपैरिजन किया जाए तो देखने में ऐसे ही पता चल जाता है कि ये कलर और ये कलर, ये जो दोनों कलर है आपका, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, जिसके कारण से यहाँ पे डेविएशंस का थ्योरी नहीं हुआ है, यानी कि ये जो आपका विचलन यानी डेविएशंस है वो नहीं हुआ है और डिस्पर्सन हुआ है, क्योंकि हमको बाहर स्क्रीन पे सातों रंग मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक थ्योरी हो गया। अच्छा, अब इसके तो हम लोग इसको तो कुछ समझ गए कि यहाँ पे विचलन जो डेविएशन था वो नहीं हुआ, डिस्पर्सन। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसके टॉपिक में जरूर हो रहा होगा, थोड़ा सा लेंदी टाइप का है, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि इस बात को समझने के लिए आप सिर्फ एक ही बात याद रखो ना कि वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन होना चाहिए, और डिस्पर्सन होने के लिए कलर्स जो पहला प्रिज्म जो उसको 7 कलर में बांटा है वो बाहर जाकर भी 7 कलर ही रह जाए, तो हमने इस कलर को अंदर मिक्स ही नहीं होने दिया, इसको बाहर जाकर मिक्स होने दिया। तो बाहर जाकर अगर गया भी तो ये इंटरसेक्ट करके अलग अलग डायरेक्शन में फैल के उस तरह का उसने फिनोमिनन दे दिया, ठीक है। लेकिन रहा बात कि विचलन नहीं हुआ है यानी डेविएशन नहीं हुआ, इस चीज को कैसे अंडरस्टैंडिंग करें, तो इस चीज को समझने के लिए आप सिर्फ वो येलो कलर लोगे, मीड वाला जो मीन कलर है, माध्य किरण यानी मीन रे जो होता है जिसको येलो कलर कहते हैं, उस येलो कलर का कंपैरिजन करवाना है वो वाला पहला सिचुएशन से जब कि प्रिज्म नहीं होता तो ऐसे जाता, और उससे कंपैरिजन करवाना है येलो का, ठीक है। तो अगर ये दोनों पैरेलल दिखे तो आप समझ लो कि दोनों एक पैरेलल है, इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा, लेकिन पहले जा रहा है, अगर पैरेलल जा रहा है मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में मतलब विचलन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे यही समझेंगे कि यहाँ पे डेविएशंस नहीं हुआ है। डेरिवेशंस को देखते हैं, हमको यहाँ पे विचलन नहीं करवाने के लिए सिर्फ येलो कलर का यूज करना है, तो येलो के बेस पे ही हम अपना काम कर लेंगे, ठीक है। क्राउन सबसे पहले क्राउन कांच में चले, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा अपना ट्रांसलेट कर लेना। क्राउन कांच के लिए अगर चले तो येलो कलर का डेविएशंस कितना हुआ, ठीक है। तो येलो कलर का डेविएशंस देखो कितना हुआ, येलो कलर का डेविएशंस हुआ म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, यही तो इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और अगर फ्लिंट कांच के लिए चले यानी प्रिज्म जो फ्लिंट कांच का बना हुआ उसमें, तो डेल्टा डैश वाई इक्वल टू म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू एस, ए डैश सब चीज सेम हो जाएगा, खाली सब में डैश हमने लगा दिया। अच्छा, मैंने क्या बताया कि विचलन तो यहाँ हुआ नहीं है, यानी और विचलन क्यों नहीं हुआ है, तो इधर देखो यहाँ से अगर देखा जाए सिचुएशंस, तो ये दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए, इसमें और इसमें येलो और यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए तो डिफ्लेक्शन सॉरी हुआ है, यानी कि ये और ये इसके बीच में एंगल इतना बना है। लेकिन अगर फिर यहाँ के बाद का थ्योरी देखा जाए तो ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब जब दोनों प्रिज्म से लाइट बाहर निकला है तब हम समझेंगे कि विचलन का थ्योरी नहीं हुआ है। यानी कह सकते हैं यही कि कुल विचलन जो हुआ है, कुल विचलन पहले प्रिज्म से विचलन जो हुआ येलो कलर का जो डेविएशन हुआ डेल्टा वाई, और दूसरे से हुआ डेल्टा डैश वाई, और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो 0 के बराबर है, ठीक है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो 0 के बराबर, कारण कुल विचलन हम यहाँ पे तो विचलन हुआ ही है, विचलन यहाँ पे भी हुआ है। अगर इसमें और इसमें कंपैरिजन किया जाए, इसमें और येलो के में कंपैरिजन किया जाए तो पता चलेगा कि विचलन हुआ है पहले प्रिज्म में। अच्छा, फिर अगर हम यहाँ से ये लाइट अगर इधर ना जाके सीधे चलते जाता, अगर प्रिज्म नहीं होता, तो फिर इससे और इस येलो का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ भी विचलन हुआ है, यानी इस प्रिज्म में भी विचलन हुआ है डेल्टा वाई, इसमें भी कुछ ना कुछ विचलन हुआ है डेल्टा डैश वाई। लेकिन इस पूरे थ्योरी को अगर ले आ जाए तो फाइनली हमको पता चल रहा है कि विचलन नहीं है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल। समझो, वापस फिर से बात, लाइट इधर जा रहा था, व्हाइट लाइट, ठीक है, व्हाइट लाइट उधर जाता, ऐसे सीधे जाता, लेकिन प्रिज्म के कारण मान लो इसका येलो कलर इधर चला गया, ठीक है। अब आपको क्लियरली समझ में आएगा। अच्छा, येलो कलर चला गया तो येलो कलर का डिफ्लेक्शन यहाँ पे मान लो डेल्टा वाई हो गया, ठीक है। अच्छा, जब ये येलो कलर सेकेंड प्रिज्म के पास पहुंचा तो अच्छा, ये अगर सेकेंड प्रिज्म नहीं मिलता तो ये लाइट सीधे चल जाता, लेकिन सेकेंड प्रिज्म के कारण ये लाइट वापस इधर चला गया, ठीक है। तो यहां पे भी सेकेंड प्रिज्म के कारण एक डिफ्लेक्शन हुआ जिसका नाम हुआ डेल्टा डैश वाई, ठीक है। और जब अब ये दोनों में अब शुरुआती का दौर और एंडिंग, फर्स्ट एंड लास्ट, एकदम शुरू और लास्ट का देखा गया तो देखा गया कि ये दोनों जो था लास्ट में पैरेलल निकला। मैंने देखा कि
अगर यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए, यहाँ पे डेविएशन हुआ है, यहाँ भी डेविएशन हुआ है, लेकिन अगर इस पूरे सिस्टम में देखा जाए तो इसके और इसके कंपैरिजन में स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पैरेलल जा रहा है, इसका मतलब कोई डेविएशन नहीं हुआ है। तो टोटल डेविएशन इतना प्लस इतना, पहले यहाँ हुआ येलो कलर, फिर यहाँ हुआ, तो डेल्टा वाई प्लस डेल्टा डैश वाई, टोटल डेविएशन 0 होगा, क्योंकि फाइनली देखा जा रहा है कि डेविएशन नहीं हो रहा है, तो ये थ्योरी होगा। अच्छा, डेल्टा वाई का वैल्यू हमने क्या निकाला, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू ए डैश बराबर 0, ठीक है। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए इक्वल टू माइनस म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू ए डैश, ठीक है। ए डैश को अगर इधर लाया जाए, ए को यहाँ छोड़ के ए डैश को इधर लाया जाए तो ए डैश डिवाइड में माइनस म्यू डैश वाई माइनस 1, और ये इधर डिवाइड में चल जाएगा म्यू वाई माइनस 1, और ये तुम्हारा फॉर्मूला क्रिएट हो गया, ठीक है, जिसमें दोनों प्रिज्म का जो एंगल ऑफ प्रिज्म है उस दोनों का रेशियो का वैल्यू इतना आना चाहिए। हाँ, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन मिडिल में लिखना, आप इसके सामने एकदम लिखना माइनस, और अगर आप ऊपर लिखना चाहते हो तो फिर ब्रैकेट लेना होगा, या नीचे भी लिखना चाहते हो तो ब्रैकेट, तो मिडिल में लिख दो, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पहले से पता है। तो माइनस साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि डेविएशन का डायरेक्शन अपोजिट है, पहले प्रिज्म से डेविएशन इधर है तो दूसरे प्रिज्म से डेविएशन इधर है, यानी दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, जिसके कारण से हाँ ये भी हम बोल सकते हैं कि दोनों प्रिज्म भी अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस सिर्फ अपोजिट शो कर रहा है, उस वाले में भी माइनस लगाया था, इसका मतलब वो डायरेक्शंस को शो कर रहा है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में, डेविएशन जो है अपोजिट है, प्रिज्म का जो रखने का वो तरीका है वो भी अपोजिट है, और बाकी उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरे थ्योरी को निकाल सकते हैं। तो ये जो थ्योरी हो गया वो हो गया डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। वो जो थ्योरी था वो था डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, यानी वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, ठीक है। तो ये जो आपका, आप इस थ्योरी को सिर्फ याद रखोगे इसलिए क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आएगा। हालांकि एग्जाम्स वगैरह में, बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में तो जरूरी नहीं है कि ये है, फिलहाल नहीं आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स बनाने में ये दोनों थ्योरी काम आएगा। तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत याद रखिए, कैसे कैसे क्या होता है पूरा याद रखिए, और अच्छा अगर पूरा न भी याद रखते तो कम से कम ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, ये वाला और जो मैंने इसमें वो लास्ट वाला जो फाइंड किया है, ये दोनों, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनाने में आसान हो जाएगा, ठीक है। तो